हेलो साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आवाज़ आ रही है हमारी? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों से मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी रिसेंट में, उन सारे एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बड़ी जो है अनियमितताओं का आरोप हमेशा से, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पे लगा हो, चाहे यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड पे लगा हो। और बच्चे हमेशा से जो है मांग कर रहे हैं इस बात के लिए कि हमारी मांगे जो है पूरी की जाए, एक पारदर्शिता लाई जाए, अगर आयोग जो है वो सही है तो। इस तरीके की बातें हो रही हैं और देश में अलग अलग माहौल बना हुआ है। एक ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों का जब नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था तो नीट के ऊपर बात हो रही थी, बीच में फिर खान सर और बाकी चीज़ों पे बात होने लगी। एंड फिर उसके बाद वो मुद्दा अब फाइनली एजुकेशन से हट के, क्योंकि बीच में कोचिंग सेंटर वगैरह भी बंद कर दिए गए, बहुत सारे कोचिंग जो है वो सील कर दिए गए, मतलब एजुकेशन को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अब मामला E20 पे आके रुक गया है। यानी कि पूरी तरह से आपके हितों की बात होना बंद हो गया। एक दो लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं और इस बात पे सवाल उठ रहे हैं लगातार। एसएससी एमटीएस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, इसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। बाकी सभी लोग कोर्स बेचने में लगे हुए हैं कि कब उनका कोर्स, यूपी पुलिस की नई वैकेंसी कब आ रही है, कांस्टेबल की वैकेंसी कब आ रही है, ये सारी चीज़ें करके उनको कोर्स बेचना है। सो वो अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। और बाकी आपके एमटीएस का रिजल्ट आए या ना आए उनसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप लोग वहीं पढ़ने जाएंगे तो स्वागत है आपका। हम बात करते हैं एसएससी का, कि एसएससी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा तीर मार दिया है जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी मारना चाहिए आयोग को। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी रिसेंट आज ही एसएससी ने एक लिस्ट जारी की। वो लिस्ट कैसी थी? ये सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट नहीं थी, ये ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये तो मैं जेएसओ की लिस्ट यहाँ पे लेके आया हूँ, लिखा हुआ है ना कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025, यानी कि 2025 सीजीएल के एग्जामिनेशन में जो लोग शामिल थे उन लोगों का मेंस तक जो पहुंचे थे, है ना, मेंस का एग्जाम जिन्होंने दिया था, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या फिर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के का ये लिस्ट है। और एक और लिस्ट है जो इन पोस्ट के अलावा है, जैसे जिसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, बाकी सभी पोस्ट जो आते हैं उनके ही है, जिसमें 515 पेज में बच्चों का डिटेल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो उसको मैं नहीं लेके आया हूँ, बहुत बड़ा पीडीएफ था तो वो मैं नहीं लेके आया हूँ। आज आपके सामने जो लेके आया हूँ उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको अगर मैं यहाँ पे आप देख और समझ पा रहे होंगे, तो ये लिस्ट ऐसी है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और उन्होंने मेंस में कितना स्कोर किया, वो सब कुछ पूरा प्रॉपर मोबाइल नंबर के साथ, ईमेल एड्रेस के साथ सब कुछ दिया हुआ है। हर एक चीज स्टूडेंट की पारदर्शिता के रूप में यहाँ पे कुल 11 पेज में यहाँ पे दे दी गई है। जितने भी जेएसओ और स्टैटिकल ऑफिसर्स थे उनकी जो यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है कि भाई साहब, आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपने कितने नंबर पाए, और इसमें आपकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे लिख दी गई है, ताकि आप ये भी ना कह पाएँ कि जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या है ना कि सिलेक्शन की बात कह दी कि हाँ हमने सिलेक्शन ले लिया लेकिन हमें और भी दूसरी पोस्ट चाहिए जिसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। उनका भी पूरा डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है ताकि आप इन बातों को ना कह पाएं। एसएससी ने पूरी पारदर्शिता यहाँ पे दिखा दी है। अब मैं ये सवाल यहाँ से करना चाहता हूँ और आप लोग भी ये बात जानना चाहते होंगे कि भाई ये चीज़ यूपी पुलिस क्यों नहीं करती है। यूपी पुलिस की जो भर्ती बोर्ड है उनसे केवल इतनी ही मांग तो की जा रही है कि हमारा मार्क्स हमको दिखा दीजिए कि हमारा मार्क्स जो है वो कितना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि एसएससी ने तो मेंस का दिखाया है ना, तो हम लोग भी सिलेक्टेड लोगों का दिखाएंगे। भाई ऐसी बात नहीं है, एसएससी में दो एग्जाम होते हैं, प्री होता है फिर मेंस होता है। अगर यहाँ भी दो एग्जाम होते हैं तो आपसे भी हम कहते हैं कि हमें मेंस का नंबर दिखा दीजिए कि हम मेंस में कितने नंबर पाए हैं, हमारे स्कोर कार्ड जारी कर दिए। तो यही स्कोर कार्ड की ही बात हो रही है ना, ये स्कोर कार्ड की ही बात हो रही है जिसको जारी करने की बात की जा रही थी। लेकिन इन सबसे मुद्दे हट गए और मुद्दे आके टिक गए किस पे? नई भर्ती पे। तथाकथित जो बहुत चर्चित अध्यापक हैं उन्होंने नए भर्ती पे बात शुरू कर दी कि नई भर्ती कब आएगी, कांस्टेबल की भर्ती कब आ रही है, एसआई की भर्ती कब आ रही है। आप आए दिन उनके वीडियो देखोगे, लाइव सेशन देखोगे। इस मुद्दे से बात हट गई, ये जो मुद्दा था जिसको उठाना था यहां से बात हट गई और बात शिफ्ट हो गई अब बैच पे। किस पे? बैच बेचने पर। तो अब बात यह है कि भाई हमें तो बैच बेचना है, हमें तो पैसे कमाने हैं।
जो हमारे मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा नहीं हुई वो क्या हुए। देखते हैं कब तक जो है इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, और अगर ये आलम ही रहा तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अगर आपने पहली बार में एग्ज़ाम कोई नहीं निकाला है, जैसे 6 महीने 8 महीने 9 महीने 1 साल तक तैयारी करने के बाद अगर आपके कोई एक एग्ज़ाम नहीं निकलता है, एक सिंगल एग्ज़ाम में भी आप फेल हो जाते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम आपने दिए और एक एग्ज़ाम भी अगर आपका नहीं निकला, यानी अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपसे प्री नहीं निकल रहा है, तो आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए नहीं है। कोई और फील्ड ट्राई करिए जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस अपने आप को करेंगे। इन्हीं से बातों के साथ हम लोग मिलते हैं अगली अपनी कोई नोटिफिकेशन हो या फिर क्लासेस के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।